नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी डबल स्लिट के लिए ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे वाइथ दिया गया है 1:25, मतलब कि 2 स्लिट का वाइथ दिया गया है 1:25 एंड हमसे इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब कि आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम कितना होगा। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम कितना होगा। तो आई मैक्सिमम के लिए मैं सिंपल फार्मूला बताएंगे √I1 √I2 के स्क्वायर एंड आई मिनिमम के लिए √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। एंड इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे √I1 है तो सिंपल दोनों पे रूट लगा देंगे तो ये √I1 हो जाएगा एंड एम्पलीट्यूड की जगह सिंपल a लिखेंगे। तो √I1 की जगह a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a1 लिखेंगे, यहाँ पे a2 लिखेंगे, इधर स्क्वायर लगाएंगे, इधर a1 लिखेंगे माइनस a2 लिखेंगे एंड इधर स्क्वायर लगाएंगे। तो अब सिंपल क्या करेंगे a1 बाई a2, मतलब कि a2 से डिवाइड कर दिए हैं तो a/2 प्लस 1 हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे a2 से तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 एंड a2 कट जाएगा एंड यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड देखो स्लिट का जो वाइथ है उसका रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में W1/W2 1/25 एंड वाइथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट का अप्लाई कर देंगे तो ये √W1/W2 हो जाएगा एंड ये a1/a2 हो जाएगा। तो हमें सिंपल यहाँ पे a1/a2 का ही वैल्यू चाहिए। तो W1 दिया गया है 1, W2 दिया गया है 25 एंड 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा। W2 25 है तो यहाँ इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। a1/a2 आ गया 1/5 तो यहाँ पे सिंपल 1/5 पुट करेंगे एंड यहाँ पे भी 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1 का स्क्वायर। बस कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम का वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी डबल स्लिट के लिए ही पूछ रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी दिया गया है k एंड पार्ट डिफरेंस दिया गया है लैम्डा एंड अब बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी कितना होगा λ/4 के लिए, मतलब कि पार्ट डिफरेंस जो दिया गया है वो λ/4 दिया गया है। तो सिंपल है, देखो पहले इंटेंसिटी k दिया गया है एंड पार्ट डिफरेंस लैम्डा दिया गया है। अब इंटेंसिटी हमसे पूछा जा रहा है एंड पार्ट डिफरेंस दिया गया है λ/4 एंड ये डबल स्लिट के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू डिफरेंट नहीं बोला है तो हम दोनों को सेम मानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2 एंड 5 को हम क्या लिखते हैं 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2π/λ एंड इनिशियली पार्ट डिफरेंस कितना दिया गया है लैम्डा, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो ये आ गया 2π। तो अब इसके लिए जो इंटेंसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो 5 का वैल्यू क्या होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना दिया गया है λ/4 तो ये हो जाएगा 2π/λ इंटू λ/4। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आया वो π/2 आया। तो सिंपल ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो I बराबर 4I0 cos स्क्वायर, ये जो 5 है तो 5 की जगह π/2 पुट करेंगे एंड 1/2 पहले से ही था। तो देखो ये पाई है तो वो ये 180 होगा तो 180 को 2 से कट करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा एंड ये 2 से 90 को कट करेंगे तो ये 45 डिग्री होगा। मतलब कि कॉस स्क्वायर जो है ये 45 डिग्री होता है एंड कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर 4I0 कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 है तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया I बराबर 4I0 एंड इसको लिख सकते हैं 1 एंड ये इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सिंपल 2 हो जाएगा। बट आंसर जो है वो के टर्म में दिया गया है।
तो देखो इनिशियली जो हम पार्ट डिफरेंस लैम्डा लिए थे तो उसके लिए फेज डिफरेंस 2 पाई आया था। तो अब ये 2 पाई को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर पाई, एंड पाई 180 होता है तो कॉस 180 -1 होगा। तो यहाँ पे 4I0 -1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 4I0, आई का वैल्यू आ गया 4I0 एंड इनिशियली इंटेंसिटी का वैल्यू दिया गया के, मतलब कि ये 4I0 जो हो गया इसको हम के बोल सकते हैं। तो अब जो ये 4I0 है इसके जगह पे हम के लिख सकते हैं। तो अब जो आई इंटेंसिटी जो आया है पार्ट डिफरेंस λ/4 के लिए वो हो जाएगा I बराबर k/2। तो आंसर देख सकते हैं 23 का C k/2। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करता है हाइजीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट के लिए होता है प्लेन वेव फ्रंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर जो दिखाई देता है थिन सॉफ्ट फिल्म में एंड सॉफ्ट बबल में, ये फेनोमेना किसका है? तो ये फेनोमेना इंटरफेरेंस का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछा गया है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पे 2 पोजीशन दिया गया है 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना, स्मॉल डी का जो वैल्यू होता है ये रूट स्मॉल d1 इंटू स्मॉल d2 होता है। तो d1 16 सेंटीमीटर दिया गया है एंड d2 9 सेंटीमीटर दिया गया है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा फेनोमेना है जो कॉमन नहीं है साउंड एंड लाइट वेव्स के लिए? तो साउंड एंड लाइट वेव्स में इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, कोहेरेंस भी होता है, बट पोलराइजेशन दोनों में कॉमन नहीं है। ये हम लाइट के लिए पढ़ते हैं। एंड ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट कर दिया गया है। 1994 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है एंड 1989 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये सब क्वेश्चन को मैं रे ऑप्टिक्स में बहुत अच्छा से बता दी हूँ। बस एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार इमिट कर रहा है रेडिएशन 5000 एंगस्ट्रॉन एंड इसका वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड ये अर्थ की ओर आ रहा है। तो हमसे चेंज इन वेवलेंथ पूछा गया है जब रेडिएशन रिसीव होता है अर्थ पे। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चेंज इन वेवलेंथ पूछ रहा है तो डेल्टा लैम्डा लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा से, ऊपर में लिखेंगे v एंड नीचे में लिखेंगे c। तो c का तो वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू दिया गया है 1.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा आसानी से आ जाएगा, मतलब कि चेंज इन वेवलेंथ। एंड ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल म्यू बराबर c/v याद रखना, एंड फिर म्यू बराबर साइन i बाई साइन r होता है। एंड थर्ड में याद रखना म्यू जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी से होता है, एंड वेलोसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा से होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो v बराबर d के जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं एंड t के जगह 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है। तो ये सब क्वेश्चन में यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो मैं सारा क्वेश्चन अच्छा से बता दी हूँ। प्लीज़ PYQ अच्छा से करो, ढंग से करो, एंड PYQ 10 से 5 बार भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 5 बार मैं क्वेश्चन करने के लिए बोलती हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन बोल रही हूँ कि आप 10 से 5 बार कर लो। मतलब कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो उसको तो कम से कम आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा पेन चलने के लिए। अगर आप PYQ का प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हो ना तो आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हो। मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, अब आपको करना है या नहीं करना है आप पे डिपेंड करता है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला बता दी हूँ। फिर शिफ्ट का फॉर्मूला याद रख लेना, d मतलब कि कैपिटल D म्यू -1 स्मॉल t/d।